दर्शकों को मेरा अभिनंदन। मैं आपके समक्ष हरितालिका व्रतम विषय को रख रहा हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त अनुष्ठान को हरितालिका व्रतम या तीज व्रतम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। हिमवान नामक पर्वत पर पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक सिर के बल टंगी रही, धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्षों तक पेड़ पौधे के सूखे पत्ते को खाकर रही। वैशाख के महीने में पंचाग्नि में तप्त रहती थी और माघ के महीने में जल में बैठी रहती थी। इस प्रकार कठिन तपस्या पार्वती जी ने की। इनके पिताजी इस तपस्या को देखकर चिंतन करने लगे कि इस कन्या को किस योग्य वर के हाथ सौंपा जाए। पार्वती जी अपने आप को शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। उसी समय नारद जी आए और पार्वती जी के पिताजी ने उनका अर्घ्य पाद्य से स्वागत किया। नारद जी ने पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव भगवान श्री विष्णु के साथ करने का दिया, जो पार्वती जी की इच्छा के विपरीत था। यह सुनकर पार्वती जी ने गृह त्याग दिया, वन चली गई। वन में नदी बहती थी। नदी के किनारे एक सुंदर गुफा था। वह गुफे में चली गई और वहाँ शिव जी की प्रतिमा बालू का बनाकर भगवान शिव का विधिवत पूजन की। इधर इनके पिता परेशान हो गए कि बिटिया कहाँ गई। खोजते खोजते वन में पहुँचे, उसी नदी के पास, उसी कंदारा के पास जहाँ पार्वती जी व्रत की थी। इनके व्रत के प्रभाव से शिव जी का आसन डूल गया। शिव जी वहाँ पहुँचे थे। दोनों को देखकर पार्वती जी के पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह उन्होंने करवाया। तो जो स्त्रियां अपने सौभाग्य को अक्षुण्ण अखंड रखना चाहती हैं तथा कन्याएं जो भावी दाम्पत्य जीवन को सौभाग्यपूर्ण बनाना चाहती हैं, वो इस व्रत को करें। इस व्रत के दिन केले आदि का स्तंभ से मंडप को सुशोभित करें। चांदनी रेशमी वस्त्रों से मंडप को सजाएं। मंगलाचार पूर्वक कीर्तन करें और रात्रि में शिव पार्वती का पूजन करें। पूजन सामग्री के अतिरिक्त नारियल,
जमीरी नींबू, लौंग आदि के साथ ऋतुफल उपलब्ध करें और षोडशोपचार शिव पार्वती का पूजन करें। श्रृंगार सामग्री वस्त्र आदि से पूजन करें और पार्वती जी से प्रार्थना करें, शिवाय शिवरूपिण्ये मंगलाय महेश्वरी शिवे सर्वार्थ दे देवी शिव रूपे नमोस्तुते। इस मंत्र से पार्वती जी की प्रार्थना करें। इस तिथि को जो स्त्री व्रत नहीं करती है, अन्न का भक्षण करती है, अन्न भक्षण से सूकरी, जल पीने से जोंक, दूध पीने से नागिन, फल खाने से बंदरिया, मिष्टान्न खाने से चींटी, मांस खाने से बाघिन होती है। अतः इस तिथि को व्रत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल में शिव पार्वती का पूजन कर उस प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए और ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न बांस के पात्र में या चांदी के पात्र में डालकर दान करें। जो इस प्रकार से इस अनुष्ठान को करती है वह स्त्री 7 जन्मों तक सुख सौभाग्य प्राप्त करती है और इस कथा को सुनने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः स्त्रियों को, कन्याओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। पुनः मैं नए विषय लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद।